हाय डिवाइन सोल्स। आज हम देखेंगे कि जब आपके डीएम आपको याद करते हैं तो आप किस तरीके से जान सकते हैं। काफ़ी डीएफ के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम ये हमारी एनर्जी है या हमारे डीएम की एनर्जी है या निगेटिव एनर्जीज है जो हम बार बार अपने डीएम को चेज़ करते हैं या फिर बहुत याद करते हैं, बहुत पुल फिल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम ये कैसे पता करें कि जब हमें डीएम याद करते हैं तो हमें क्या साइन मिलते हैं? तो उसके बारे में आज मैं बात करूँगी। मैंने 10 मेजर पॉइंट कवर किया है और जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी वो सब कुछ आप लोगों से मैच होना चाहिए। अगर आपसे एक दो ही मैच हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। पूरे जो 10 पॉइंट है वो आपसे मैच होंगे, तभी ये समझिएगा कि जो आप फील कर रहे हैं ये आपकी नहीं, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। फर्स्ट जो साइन होता है उसमें आप ये फील करोगे कि आप सडन से मतलब ऐसी चीज़ें जो आप अपने डीएम के साथ वक्त जो गुजारे हो वो आप सोचने लगोगे बहुत डीप में जाके। मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन आप एकदम डीप में चले जाओगे। जब हम सो के उठते हैं या जब हमारा सोने का वक्त होता है तो किस तरीके से हमें नींद आती है, हम एक स्टेट पे पहुंचते हैं जहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो वो वाली सिचुएशन आप फेस करोगे। मतलब आपका ऐसा लगेगा कि मतलब मैं जहाँ पे हूँ वो मैं क्या कर रही हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ आपके हाथ पैर चल रहे होंगे लेकिन आपका पूरा ध्यान आपके डीएम के ऊपर, जो भी पुरानी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई है, अच्छी चीज़ें, ठीक है, पुरानी में कुछ ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें आप मतलब सोचोगे, एकदम डीप में जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त एक्टिव हो जाएगा। तो ये साइन है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको याद कर रहे हैं उस वक्त। सेकेंड पॉइंट होता है जब आपके डीएम आपको याद करेंगे तो आपका जो हायर हार्ट चक्रा होता है, ये चक्रा आपके हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा के बीच में होता है। तो वहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील हो सकता है या फिर आपके राइट या लेफ़्ट साइड पे। लेकिन स्पेशली अगर लेफ़्ट साइड में आपको ये वाइब्रेट फील हो रहा है तो ये आपके डीएम की एनर्जी होती है। जो हमारा हार्ट चक्रा होता है और थ्रोट, उसके बीचों बीच सेंटर में ये हायर हार्ट चक्रा होता है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो सकता है कि जैसे कुछ हिल रहा हो, कुछ मतलब वहाँ पे ज़ोर से वाइब्रेट हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से वाइब्रेट हो सकता है वहाँ पे। लेकिन लेफ़्ट साइड में होता है तभी ये डीएम की एनर्जी को माना जाता है। और साथ में आपको उस वक्त जब ये सारे साइन आपको मिलेंगे उस वक्त आपको अपने डीएम का नाम बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, आप ऐसी जगह पहुंचोगे जहाँ पे उनका नाम लिखा है। आपको 222 नंबर, 144 नंबर या फिर 444 4 नंबर आपको बहुत दिखेंगे। तो उस वक्त भी आप समझ सकते हो कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आपका हेड है एकदम हैवी हो जाएगा। जैसे आप जो एकदम डीप में जब जाओगे तो एकदम आपका हेड हैवी हो जाएगा और आपकी बॉडी एकदम लाइट हो जाएगी। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरी बॉडी है, मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ, बस काम हो रहा है तो वो हो रहा है। सर एकदम भारी हो जाएगा, आपकी बॉडी एकदम लाइट हो जाएगी। मतलब आप अपनी बॉडी को फील कर ही नहीं पाओगे। ऐसा लगेगा कि एक सिर्फ सोल है बस और कुछ नहीं। आपका माइंड कहीं और जा रहा है, आप काम कुछ और कर रहे हो, आप एकदम डीप में जाते जा रहे हो, नींद टाइप का लग रहा है। और ये भी चीज़ हो सकती है कि आप अपने डीएम की तरफ बहुत ज़्यादा उस वक्त पुल फील करो। मतलब आपका माइंड और बॉडी सोल तीनों ये आपके डीएम के पास उस वक्त पहुंचेगी। माइंड से आप पूरी तरीके से वहीं पर पूरी तरीके से सोच रहे हो सारी चीज़ों को। आपकी बॉडी भी ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कुछ चीज़ है, कोई एनर्जी है जो मुझे उस तरफ खींच रही है। और ऐसा लगेगा कि आपकी सोल भी वहाँ चले गई है या फिर उनकी सोल आपके पास आई है। कई बार ऐसा फील भी होता है डीएफ को कि उनके डीएम का टच हो गया या फिर कुछ आवाज़ें उनको सुनाई देती है। तो आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों आपके डीएम के पास उस वक्त पहुंच जाएगी। आपको ऐसा फील होगा कि मतलब मेरा दिमाग, मेरा शरीर कहीं और ही जा रहा है, मैं मतलब खुद पे काबू नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। और नेक्स्ट पॉइंट में जब आपके डीएम आपको याद करते हैं उस वक्त आपको हल्का फुल्का ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा लगेगा कि सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं अच्छे से सांस नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है।
ठीक है। आप लोगों को लगता है कि अगर मेरी बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, हार्ट में बहुत तेज़ पेन हो रहा है, तो ये आपके डीएम की एनर्जी होती है। ऐसा नहीं होता। जब डीएम याद करते हैं तो हल्का फुल्का आपको पेन होगा, आपके हार्ट में हो गया या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो हल्का फुल्का होता है। लेकिन जब निगेटिविटी का अटैक होता है, आप किसी और के एनर्जीज़ को पिक करते हो, तो ये फिर बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, वो बर्दाश्त के बाहर होता है। तो वैसे ही आपके डीएम जब आपको याद करेंगे तो आपको हल्का फुल्का सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में भी पेन हो सकता है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट में आपके सैक्रल और रूट में हल्का हल्का टिंगलिंग जैसा आपको फील होगा, एकदम हल्का। किसी का स्पिन भी कर सकता है। देखो सबका अलग होता है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है उस हिसाब से मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग खुद ये चीज़ देख सकते हो कि आपको कैसा फील हो रहा है अपने रूट और सैक्रल पे, लेकिन इस 2 चक्रास पे आपको वो फील होगा ही होगा। और साथ में आप अपने डीएम को ड्रीम में बहुत देख सकते हो, है ना। काफ़ी टाइम से उनके ड्रीम आपको नहीं आए हैं, बट क्या होता है जब डीएम हमें याद करते हैं तो उनकी हायर सेल्फ हमें मैसेज देती है हमें ड्रीम में आके। तो ये भी आप देख सकते हो कि सडन उनका ड्रीम में आना बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तो ये भी एक साइन होता है। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा मेजर साइन होता है, ठीक है, उसमें आप क्या देखोगे, आप एकदम शांत जगह बैठे हो या कहीं पर भी हो, कोई मैटर नहीं करता है आप क्या काम कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप सडन से एकदम हंसने लगोगे। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं हंस क्यों रही हूँ पागलों की तरह, और कोई देखेगा भी तो आप उस चीज़ को दबा नहीं पाओगे। कि मतलब एक होता है ना कि हम कंट्रोल कर लेते हैं अपनी हंसी को, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी जब आपके डीएम आपको याद करेंगे। मतलब आप हंसी जा रहे हो, हंसी जा रहे हो, और कुछ सेकंड के बाद आप एकदम सैड एनर्जी पे आ जाओगे। मतलब ये क्या हुआ, अभी थोड़ी देर तो पहले मैं बहुत हंस रही थी, अब सडन मुझे बहुत सैड एनर्जी पिक हो रही है, या रोना भी आ सकता है काफ़ी डीएफ को। मतलब आपका मूड बहुत स्विंग होगा। मतलब आप 2 मिनट पहले बहुत हंसोगे, है ना, और 2 मिनट के बाद आप पूरा एकदम सैड एनर्जी में आ जाओगे, रोने का मन करेगा, बहुत तेज़ चिल्ला के रो भी सकते हो। तो ये भी आपके डीएम की एनर्जी होती है। लेकिन ये जो होता है ना कि आप कंटिन्यू हंस रहे हो, अलग से खुशी आपको फील होगी उस वक्त, तो ये आपके डीएम की एनर्जी होती है। ये तो आपको 101% आपको ये साइन ज़रूर मिलेंगे कि आपका मूड बहुत स्विंग होगा। कुछ टाइम आप रोगे, कुछ टाइम आप बहुत हंसोगे। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं जब आपके डीएम आपको याद करते हैं, क्योंकि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पर कोई अटैक होता है तो हार्ट में पेन होता है, तो हम उस चीज़ को सोचते हैं ये हमारे डीएम की एनर्जी है, तो हम उसको क्लियर नहीं करते हैं। जो भी निगेटिव एनर्जीज़ होती है या फिर हमारी खुद की एनर्जी होती है, हम दूसरों की एनर्जीज़ को पिक करते हैं, तो वहाँ पे हम एक बाउंड्री सेट नहीं करते हैं, तो हम हर चीज़ को डीएम से जोड़ के रखते हैं। तो वहीं पर हम ये सारी गलतियां करते हैं, तो फिर हमारी जर्नी भी डिले होती है। तो हर चीज़ को आपको डीएम से नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये साइन आप लोगों को बताया है। जब भी आपको फील होता है ये सब कुछ, तो आप समझ जाइएगा कि आपके डीएम की ये एनर्जी है। लेकिन उस वक्त भी आपको जाके उनसे बात नहीं करना है कि अरे वो तो मुझे बहुत याद कर रहा है, चलो मैं मैसेज कर देती हूँ। बिल्कुल भी वो गलती करनी ही नहीं है आप लोगों को। और बल्कि जब ये सब कुछ फील होता है ना आपको, आप किसी भी तरीके से कोशिश करो कि आप अपने माइंड को कहीं पर भी डाइवर्ट करो। बिल्कुल भी उस जगह पे नहीं जाना है आपको कि डीएम को याद करना है या उनको स्टॉक करना है कि वो ऑनलाइन है या नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ जब डीएम याद करते हैं तो पूरा फोकस आपका वहीं चले जाता है, लेकिन हमको उस पर भी कंट्रोल करना आना चाहिए। इसीलिए तो बोलते हैं कि अपने डीएम और डीएफ एनर्जीज को दोनों को बैलेंस करो, ठीक है। जब आप क्या करोगे, वहाँ से एनर्जीज को हटा लोगे तो वहाँ पे उनको वो एनर्जी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी एनर्जी रहेगी नहीं, तो वो एकदम क्रेव करेंगे आपसे बात करने के लिए। तो फिर वो आपको 3D में मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है जहाँ पे डीएफ लोग गलती करती हैं, जहाँ पे उनको डीएम की एनर्जी पिक होती है तो वो कांटेक्ट कर देंगी, या फिर मैसेज भी आता है सामने से तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती हैं। तो वो सब गलती आप लोगों को नहीं करना है। बिल्कुल पेशेंस में रह के सब्र करो, सामने से मैसेज ज़रूर आएगा। जब भी ये एनर्जी आपको फील होती है तो तुरंत अपनी एनर्जीज़ को वहाँ से खींच लो। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।